हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो मेन टॉपिक है जनरल एंट्रीज उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो चैप्टर है उस पर 5 या 6 वीडियो बनाई हैं। इसमें एक है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, आप उसको जरूर देखिए। पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच, एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच, ये 3 वीडियो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप ये जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले तो आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से आने लग जाएंगी और समझ में आ जाएगा, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल एंट्रीज। इसमें अगर मान लो कि मालिक बिजनेस में कोई कैपिटल लगाता है, अगर मालिक बिजनेस में कोई कैपिटल लगाता है, ठीक है, देखो ऑनर्स होता है मालिक, ऑनर्स एसेट, मालिक जो भी एसेट लगाता है वो सब की सब डेबिट हो जाएंगी। ऑनर्स जो भी एसेट लगाता है, मान लो कैश लगाता है, कैश अकाउंट डेबिट। और वैसे भी हमने फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं जब वो इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, ठीक है। तो जो भी मालिक बिजनेस में एसेट लगा रहा है, कैश, बैंक, डेटर, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सर, सब डेबिट होते चले जाएंगे, ठीक है। और उसकी बैलेंस फिगर आती है यहाँ कैपिटल की फॉर्म में। जो अगर कुछ नहीं कह रहा तो कैपिटल की फॉर्म में हमारा कैपिटल क्रेडिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाती है। और यहाँ ऑनर्स एसेट का मतलब जो भी एसेट लगा रहा है वो, ठीक है। वैसे आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लो कैश लगा रहा है वो, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, साथ में बैंक भी लगा रहा है, ठीक है, मतलब बैंक में पैसे जमा कर रहा है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, या बैंक बैलेंस है उसका ऑलरेडी, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी उसके पास है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे डेबिट होंगी। और 2 इसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी इन सबको जोड़कर दिस वन यहाँ जाएगी कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। जो भी इन तीनों का सम आएगा वो यहाँ इस अकाउंट में जाएगा। तो ये जब भी मालिक कैपिटल लगाता है आता है। और वैसे भी जो लायबिलिटी होती है हमारी, जब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। रिवर्स रूल है एसेट का, रिवर्स, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ये लिखा हुआ है, मैंने, आप ध्यान से देखें, ये रहा, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 कैश लगाया, बैंक 1 लाख रुपीज, कार उसके पास ऑलरेडी 80,000 की थी, स्टॉक था 20,000, ये सारी चीजें उसने लगाई। इसे हम कह सकते हैं कि मान लो कि बिजनेस, किसी का रनिंग बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हैं या लास्ट ईयर से इस ईयर में हम ला रहे हैं, इसको एंट्रीज करने का तरीका ये। एंड बैंक लोन भी है एक पेबल। तो हमें कह रहा है आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट यहां लिखते हैं, ठीक है। कैश उसके पास इतना था, बैंक, तो ये बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर है, कितना है, कैश कितना था 50,000, ये डेबिट में आएगा 50,000। और बैंक कितना था हमारे पे 1 लाख। साथ में कार भी उसके पास ऑलरेडी थी, कार अकाउंट डेबिट, कार भी एसेट है हमारी, डेबिट हो जाएगी, ये डेबिट हो जाएगी। कितने रुपीज से? 80,000 रुपीज से। और स्टॉक भी था उसके पास तो स्टॉक भी डेबिट हो जाएगा 20,000, ठीक। एंड बैंक लोन, और ये पेबल था, लायबिलिटी भी थी, मतलब एक तरह से उसने पूरा बिजनेस स्टार्ट जो था हमारा बिजनेस कंट्रीब्यूट करा एक बिजनेस के लिए, ये सब चीजें उसके पास थी एसेट, तो सारी एसेट अकाउंट डेबिट। और 2 लायबिलिटी हो जाएगा, 2 बैंक लोन लायबिलिटी हमारी, या और कोई भी हो तो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक लोन उसके पास ऑलरेडी पेबल था, देना था उसको, तो ये बैंक लोन। डेबिट की जो सारी एंट्री लिखते हैं हम यहाँ डेबिट करते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, 2, इसके आधे से 2 लिखते हैं हम। इसके आधे से 2 लिखने का मतलब होता है क्रेडिट के लिए जो भी डेबिट लिखा है उसके आधे वर्ड से 2 लिखते हैं। 2 का मतलब क्रेडिट से है यहाँ, तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे इसको, कितना था ये 30,000, दिस वन, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में आएगा, कैपिटल अकाउंट। जो मैं आपको यह बता रहा था कि सारी एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है वो किस में आती है, आपकी कैपिटल में आती है। तो सारी एसेट डेबिट करके जोड़ देंगे हम, 1 लाख
2,50,000, 250 में से 30 घटा दो, 2,20,000। यहां लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। और यहां नरेशन लिखते हैं बीइंग, शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नरेशन लिखनी होती है। मोहन contributed the assets and liabilities। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट जो आप लिखना चाहते हैं वो सारी आ जाती है यहाँ। और यहाँ डेट जो भी होती है वो लिख देते हैं। फिलहाल नहीं दे रहेगी तो हमने नई डेट डाली। तो ये है, अगर कोई भी बिजनेसमैन ओनर अपने बिजनेस में कोई भी कैपिटल वगैरह लगाता है तो ओनर से एसेट लिखवाया मैंने, सारी एसेट डेबिट हो जाएंगी टू कैपिटल, जो भी बैलेंस फिगर आएगी। उसका रूल भी यही है कि सारी एसेट डेबिट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ये आपका मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है, मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन, इसलिए मैं कह रहा था आप वीडियो जरूर देखना हो। तो एसेट जब भी इंक्रीज होती है डेबिट, तो सारी एसेट जब भी इंक्रीज हो रही है डेबिट, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये लोन दे रखा था और ये जो बैलेंस फिगर आएगी इसमें आएगी, ये इसकी एंट्री है। आइए सेकंड एंट्री, सेकंड केस देखते हैं, परचेजिंग गुड्स। अगर मान लो हम बिजनेस में माल खरीदते हैं, इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कोई भी जनरल एंट्री बनाते समय आप ये जरूर देखें कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी एंट्री वी विल प्रिपेयर ऑल दी एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, वो आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ जैसे सेकंड देखिए केस, इसमें लिखा है परचेजिंग गुड्स, हम माल खरीद रहे हैं। अब माल दो तरह से खरीदा जा सकता है, कैश में और क्रेडिट में, या तो नकद या उधार। अगर आप कैश में माल खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, जब हम माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। जब भी हम माल खरीदेंगे परचेज आएगा, परचेज को खर्चा माना जाता है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। परचेज को आप क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस। टू, आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। जब भी माल खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो कैश या क्रेडिट। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश आ रहा है, आपके मतलब बिजनेस के पास से, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। और हो सकता है आप कैश की जगह चेक भी दे दें, ठीक है। तो हमने माल खरीदा और बदले में चेक दे दिया, तो टू बैंक, कैश की जगह क्या हो जाएगा यहाँ, टू बैंक, बैंक की एंट्री पास हो जाएगी यहाँ, टू बैंक अकाउंट। अगर आप चेक से पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, CHEQ, अगर आप चेक से पेमेंट देंगे तो बैंक हो जाएगा। तो जब भी माल खरीदेंगे वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश क्रेडिट होएगा और जो बैंक अकाउंट है ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। अच्छा, परचेज डेबिट क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, माल आ रहा है, तो माल जब भी आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट। या ये कह दो कि परचेज हमारा खर्चा है, क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होएगी, ठीक है। और ये क्या है हमारा कैश, ये कैश से जा रहा है इस समय, ठीक है। एसेट जो है वो कम हो रही है तो क्रेडिट होगी। यही बैंक का हाल है, बैंक भी हम एसेट मान रहे हैं और वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, जब भी माल खरीदेंगे जो भी चीज आ रही है वो डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, जो जा रहा है टू कैश जाता है वो क्रेडिट, और ऐसे इसकी एंट्री दिस वन होगी। और बैंक से पेमेंट देंगे तो ये होगी। और इसका दूसरा केस है, अगर आप मान लें कैश में हम नहीं खरीद रहे, हम उधार खरीद रहे हैं, हम कह रहे हैं बाद में पेमेंट कर दी जाएगी, तो क्या होगा, एंट्री तो यही बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। माल तो आ रहा है आपके पास, खर्चा है, खर्चा जब जनरेट होता है तो डेबिट होता है। टू क्या होगा इस बार, टू क्रेडिटर्स, इसका मतलब हम उधार खरीद रहे हैं, पैसे दे देंगे, जिसको दे देंगे वो क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट इसे ऐसे बोलते हैं पर्सनल, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट भी कह सकते हैं आप, पोस्ट ऑफिस लगा गया क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। तो इसकी एंट्री ये बन जाएगी उधार की, अगर आप क्रेडिट पे माल खरीदे उधार में। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, माल आया आपके पास, या एक्सपेंस इंक्रीज हो, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है। और क्रेडिटर आपकी एक तरह से हो गया लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। तो ये क्रेडिटर लायबिलिटी का, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, ठीक। तो ये दो केस हैं, कैश में भी माल खरीद सकते हैं हम और क्रेडिट में भी माल खरीद सकते हैं। आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसकी कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं आप, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बन सकती है, कंबाइंड एंट्री। मान लिया आपने माल खरीदा तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, बदले में कैश में पेमेंट दे दी कुछ, तो कैश अकाउंट। कुछ पेमेंट हम चेक में दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। और मान लीजिए आप उधार, बाकी उधार दे रहे हैं तो उधार में आ जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, ये एंट्री भी बन सकती है। मान लीजिए कि 50,000 का माल खरीदा और 50,000 में से 20,000 हम कैश में दे रहे हैं और 20,000 हम चेक में दे रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं बोला तो 10,000 क्या हो गया, उधार हो गया आपका। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये कंबाइंड एंट्री भी ऐसे बन सकती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देगा, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 एंड ए चेक वॉज इशूड अगेंस्ट इट। हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा और बदले में एक चेक इशू करा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, माल आया है या खर्चा हो रहा है, खर्चा जब भी होगा डेबिट होगा, जो भी चीज आ रही है डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट जब भी माल आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, और जब भी हम माल बेचेंगे तो टू सेल्स होता है, एक ही वर्ड होता है, माल बार बार खरीदा जाएगा बेचा जाएगा बिजनेस में, जब भी माल आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी माल बेचेंगे तो टू सेल्स, उसकी हम अगले केस में बात करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपने माल खरीदा, अब ये बताया नहीं है उसने, सॉरी यहां क्लियर कर रखा है कि ये चेक की फॉर्म में है, जब चेक जा रहा है तो टू बैंक, और टू बैंक अकाउंट चेक की फॉर्म में है, और यहां नरेशन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीइंग जो आप कह रहे हैं यही वाली बात शॉर्टकट दे देंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। ठीक है, एंड इशूड ए चेक, इशूड ए चेक। आप ये भी लिख सकते हैं कि परचेज गुड्स एंड बाय इशूइंग ए चेक, ये भी चल जाएगा। तो कितने का माल खरीदा था आपने 50,000 का, तो 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर हम माल खरीद रहे हैं और कुछ नहीं बोला तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बनाया था बाय डिफॉल्ट, और उधार के लिए उधार लिखा होना जरूरी है। तो ये जो केस है ये सेकंड केस है आपका। आइए केस 3 देखते हैं, परचेज रिटर्न। इससे पहले केस में हमने पढ़ा था जब हम माल खरीदते हैं, व्हेन गुड्स वर परचेज्ड, परचेज रिटर्न का मतलब हो गया जो माल हमने खरीदा था वो वापस लौटा रहे हैं, परचेज रिटर्न। ऐसे ही सेल्स रिटर्न भी होता है, वो नेक्स्ट में बात करेंगे। अब ये व्हेन गुड्स वर परचेज, जब हम माल खरीद रहे थे तो क्या एंट्री बना रहे थे। ठीक है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि ये ऑन क्रेडिट है, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑन क्रेडिट, ये एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि मान लो हमने माल खरीदा था, ऑन क्रेडिट माल खरीदा था। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, आपके पास क्या आ रहा था माल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, ये माल उधार खरीदने की एंट्री होती है। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, इस फॉर्म में कह सकते हो कि गुड्स आ रही है, या परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जितने का हमने माल खरीदा उससे एंट्री हुई ये, और आपने ये वाला माल, ये तो हम करेंगे उतने अमाउंट से जितने से आपने माल खरीदा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 50,000 का माल खरीदा है, ये 50,000 का माल खरीदा हमने, 50,000 से उधार माल खरीदने की एंट्री हुई, और अब हम माल लौटा रहे हैं, लौटा रहे हैं तो जो ये एंट्री थी इसकी उल्टी एंट्री होगी, इसका मतलब गुड्स जा रही है हमारे पे टू परचेज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, वर्ड और जोड़ देंगे हम। ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक, और डेबिट में क्या होगा, किसको लौटा रहे हैं, जिससे खरीदा था, तो क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, यहां क्या आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जितने से आप माल लौटा रहे हैं। मान लो आपका 50,000 था, आप 10,000 का माल लौटा रहे हैं, तो 10,000 यहां आएगा और 10,000 यहां आएगा। एक एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, गुड्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न टू, ये इस वर्ड को बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टू लिखा हो तो टू मतलब उस पार्टी को हम लौटा रहे हैं। हम कब लौटा सकते हैं, जब हमने उससे खरीदा हो, और अगर ये बाय हो जाता है, फ्रॉम हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको माल लौटाया एबीसी लिमिटेड को, तो आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से माल जा रहा है, माल। ठीक है, किसके पास जा रहा है, जिस पार्टी के पास जा रहा है उसका नाम, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, इसके आगे से क्या जा रहा है आपके पास से, माल जा रहा है टू परचेज, जो खरीदा था वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये जो रिवर्स होएगा, ये दिस वन, ये रिटर्न फॉर्म करके रिवर्स होएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक, और यहां पर कितने रुपए का माल उठाया आपने, 10,000 रुपीज का, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट।
और यहाँ नरेशन लिख देंगे। नरेशन इसलिए लिखी जाती है कि मान लो आपने कोई एंट्री पास कर दी, 2-3 महीने बाद कोई दूसरा अकाउंटेंट आके चेक कर रहा है, तो इस एंट्री की नरेशन पढ़ के समझ सकते हैं कि एंट्री क्यों पास की गई है। क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू ABC लिमिटेड, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ ऐसे लाइन डाल देते हैं, इस तरह ये खत्म। आइए केस नंबर 4 देखते हैं। सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर हम बिजनेस में माल को बेचते हैं, या एक बिजनेस माल को बेचता है या एक बिजनेसमैन माल को बेचता है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से एंट्री पास होगी, तो 2 तरीके हैं माल बेचने के। या तो हम कैश में सेल कर सकते हैं या हम क्रेडिट में सेल कर सकते हैं। अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए? आपके पास क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश अकाउंट डेबिट। जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट बट कम्स इन, या इसको बोले एसेट। एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट जब इंक्रीज होती है डेबिट होता है, ठीक है। और अगर आप माल जब भी माल बेचते हैं तो टू गुड्स, आपको एक मोटा सा मैं फॉर्मूला बताता हूं, आप मोस्टली ये देखिए कीजिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा कि हमारे बिजनेस में क्या रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है? माल जा रहा है। जब भी माल जाता है, जब भी हम माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, क्योंकि माल खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। किसी भी जिसका भी बिजनेस है उसको आप खरीदेंगे बेचेंगे, ये प्रोसेस चलती रहती है। बिजनेस का मेन काम ही माल खरीदना और बेचना है। तो जब भी माल खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जब भी माल बेचेंगे तो यहाँ पर होगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। हम माल बेच रहे हैं, जितने का भी माल बेच रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। तो कैश एक एसेट हुआ, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। सेल्स हमारा रिवेन्यू में आता है, और जब रिवेन्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो क्रेडिट होती है। ये क्रेडिट हुई, ये कैश में माल बेचने की एंट्री। जितने का माल बेचेंगे या डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट अगर देखा जाए सेल्स जो है वो हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू क्यों होती है? हम जो भी कोई खर्चा करते हैं उसके अगेंस्ट में रिवेन्यू होती है, ठीक है। तो अगर आप माल उधार बेचते हैं, मान लिया आप उधार बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? आपके पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है टू गुड्स, टू सेल्स अकाउंट। जब माल जाएगा तो टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब क्रेडिट है तो पैसे आएंगे, पैसे जिससे लेने उसे डेबिट कर दीजिए, तो इसे बोला जाता है डेटर्स। जब भी हम उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, जब भी हम उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स हमें देने होती है पेमेंट। तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट लिख देंगे इसे, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब भी कैश में माल खरीदेंगे आपके पास क्या आ रहा है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू जो जा रहा है माल, टू सेल्स अकाउंट। और यहां पर जब भी आप उधार खरीदेंगे उधार, तो पैसा नहीं आ रहा है इस बार, क्या आ रहा है? हमें पैसे जो हैं वो हमें लेने हैं जब माल बेचने हैं, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, ये उधार की एंट्री हो गई। अच्छा, अगर हो सकता है आप कैश की जगह बैंक की पेमेंट भी ले लें, चेक दे दिया आपको बदले में, तो यहां कैश की जगह आ जाएगा बैंक, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, या अगर चेक बोलेगा तो ये आएगा, अदरवाइज कैश आएगा, ठीक। और आप इसके कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ कैश में पेमेंट मिल रही है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ चेक से पेमेंट मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स, आप माल बेच रहे हैं और इसमें आप ये मान लीजिए कि उधार भी है कुछ, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा, 1 लाख में से वो कह रहा है 50,000 आपको कैश मिल गया, 30,000 आपको चेक से पेमेंट मिल गई, ठीक है, ये चेक से पेमेंट है, और बाकी उधार हो गया। तो 1 लाख में से 80 जाएंगे, 20,000 उधार हो गया। तो ये कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है कि कैश में पेमेंट मिल गई, बैंक में पेमेंट मिल गई, कुछ उधार हो गया और कुछ टोटल माल हमने बेचा था, सेल्स, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं और बात क्लियर होगी। सोल्ड गुड्स 50,000 रुपए की कैश में और 30,000 की क्रेडिट में हमने बेच दी, हमारे पास से माल जा रहा है। तो जब आपने पहले तो कैश की एंट्री देखो, जब हमने माल बेचा था कैश में क्या एंट्री थी? आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का आ रहा है? 50,000, तो 50,000 से कैश आ रहा है, और बाकी क्या रहा है? वो उधार, क्रेडिट। बाकी हमने उधार भेज दिया 30,000 का, तो उधार भेज दिया तो पैसे लेने, फिर कैश नहीं आएगा, फिर डेटर्स आएंगे। अगर किसी का नाम दे रखा है तो वो आ जाएगा, नहीं तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट बोलते हैं इसको, डेटर पर्सनल अकाउंट डेबिट, पैसे लेने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास से माल जा रहा है, टू सेल्स, रिवेन्यू जनरेट हो रही है, रिवेन्यू क्रेडिट हो रही है, टू सेल्स अकाउंट। कितने का? जितने का वो बोल रहा है। डेटर्स में कितने का? उधार 30,000 का,
टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 80,000 का हमने माल बेच दिया, इसकी नेट एंट्री मतलब हुआ 80,000 का माल बेचा, जिसमें से 50,000 हमें कैश रिसीव हो गया और 30,000 में मिल जाएगा। ठीक है, एसेट्स हो गई। तो ये कैश भी एसेट है, इसमें देखा जाए तो, और एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होएगी। डेटर्स भी एसेट में आते हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट हो गई। और सेल्स रिवेन्यू में आता है, रिवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट हुई है। और यहां आप नरेशन लिखेंगे बीइंग, जो भी आपने काम करा है, कुछ समझ नहीं आता तो पूरी लाइन उतार दे करें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और यहां एक लाइन आ जाएगी दिस वन। नंबर 5 देखते हैं हम, यह है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जो माल बेचा वो वापस आ गया, जो माल हमने बेचा था वो वापस आ गया, तो इसकी क्या एंट्री होगी देखिए, देखते हैं। इसमें पहले आप ये देखिए, जब हमने माल बेचा था उधार क्या एंट्री बनती है, व्हेन गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब हम उधार माल बेचते हैं तब क्या एंट्री बनती है, देखिए आपके पास से जब हमने माल बेचा था तब क्या एंट्री बनी होगी, आप हमारे पास क्या गया था, माल चला गया था, तो टू सेल्स अकाउंट। टू का मतलब क्रेडिट, जब भी माल बिकता है हमेशा टू सेल्स होता है, जब भी माल खरीदा जाता है हमेशा परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है। इस आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी माल खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी माल बेचते हैं तो टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स ये उधार था, उधार था तो हमेशा इसके साथ डेटर्स आते हैं, डेटर्स। डेटर्स आप कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने जब उधार माल बेचा था, इससे पहले मैंने आपको उसी के बारे में बताया था, क्रेडिट सेल्स की एंट्री है। और जब आप वो माल हमारा वापस आ रहा है, जो हमने डेटर्स को बेचा था वो माल हमारा वापस आ रहा है, मान लो हमें 50,000 का माल बेचा था और उसमें से 20,000 का माल वापस आ रहा है। अब जो माल वापस आ रहा है, पहले हमने सेल्स को क्या करा था कि माल चला गया, अब वो जो चला गया था माल वो वापस आ रहा है, जो चीज वापस आ रही है उसे डेबिट करेंगे। इसका मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसके पास है, डेटर्स अकाउंट या डेटर्स पर्सनल अकाउंट, या फिर हम कह देंगे इस एंट्री की रिवर्स एंट्री है, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री है, लेकिन सेल्स के साथ रिटर्न वर्ड लग जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि माल वापस आया है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, मान लो 20,000 का माल वापस आ गया, तो 20,000 तो ये उधार माल बेचने की एंट्री होती है, ये माल रिटर्न वापस करने की एंट्री होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, गुड्स रिटर्न बाय राम एंड सन्स 4 रुपीज इतनी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा बाय या फ्रॉम ये दोनों वर्ड हैं तो ये होता है सेल्स रिटर्न। और अगर टू लिखा है, टू का तो उस पार्टी को लौटा दिया, हम उस पार्टी को कब लौटा सकते हैं, जब हमने उसे खरीदा हो। इससे पहले जो केस था मैंने टू बताया था, टू हमेशा परचेज रिटर्न होता है, बाय और फ्रॉम हमेशा सेल्स रिटर्न। इस पार्टी से माल वापस आया है द्वारा, इस पार्टी से, तो जिस पार्टी से कब आएगा, जब हमने उसे बेचा हो तो सेल्स रिटर्न हुआ। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपके पास माल आ रहा है, जो चीज आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, तो इसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, इसके इस पार्टी का नाम डेटर्स माना गया, राम एंड सन्स। ठीक है, और यहां आता है नरेशन, बीइंग करके कुछ नहीं होता तो सेम एंट्री लिख दिया करो, गुड्स रिटर्न बाय राम एंड सन्स। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो ये कितने का माल उठाया हमने, 30,000 का, तो 30,000 यहां आ गए और 30,000 यहां आ गए और एक लाइन यहां जाएगी। इसके साथ ही ये सेशन खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें भी कुछ एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इन सब का चक्कर रहता है। तो आप हमेशा जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल अकाउंट में वीडियो बनाई थी वो आप जरूर देखें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगी। मैं 3-4 इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप सारी देखें, आपको अच्छे से जनरल एंट्री क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत